प्रेम शब्द जितना मिसअंडरस्टूड है, जितना गलत समझा जाता है, उतना शायद मनुष्य की भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं। प्रेम के संबंध में जो गलत समझी है, उसका ही विराट रूप इस जगत के सारे उपद्रव, हिंसा, कलह, द्वंद्व और संघर्ष हैं। प्रेम की बात इसलिए थोड़ी ठीक से समझ लेनी जरूरी है। जैसा हम जीवन जीते हैं, प्रत्येक को यह अनुभव होता होगा कि शायद जीवन के केंद्र में प्रेम की आकांक्षा और प्रेम की प्यास और प्रेम की प्रार्थना है। जीवन का केंद्र अगर खोजना हो तो प्रेम के अतिरिक्त और कोई केंद्र नहीं मिल सकता है। समस्त जीवन के केंद्र में एक ही प्यास है, एक ही प्रार्थना है, एक ही अभीप्सा है, वह अभीप्सा प्रेम की है। और वही अभीप्सा असफल हो जाती हो तो जीवन व्यर्थ दिखाई पड़ने लगे, अर्थहीन, मीनिंगलेस, फ्रस्ट्रेशन मालूम पड़े, विफलता मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है। जीवन की केंद्रीय प्यास ही सफल नहीं हो पाती है। न तो हम प्रेम दे पाते हैं और न उपलब्ध कर पाते हैं। और प्रेम जब असफल रह जाता है, प्रेम का बीज जब अंकुरित नहीं हो पाता, तो सारा जीवन व्यर्थ व्यर्थ, असार मालूम होने लगता है। जीवन की असारता प्रेम की विफलता का फल है। जब प्रेम सफल होता है तो जीवन सार बन जाता है। प्रेम विफल होता है तो जीवन प्रयोजनहीन मालूम होने लगता है। प्रेम सफल होता है, जीवन एक सार्थक, कृतार्थता और धन्यता में परिणत हो जाता है। लेकिन ये प्रेम है क्या? ये प्रेम की अभीप्सा क्या है? ये प्रेम की पागल प्यास क्या है? कौन सी बात है जो प्रेम के नाम से हम चाहते हैं और नहीं उपलब्ध कर पाते हैं? जीवन भर प्रयास करते हैं, सारे प्रयास प्रेम के आसपास ही होते हैं। युद्ध प्रेम के आसपास लड़े जाते हैं, धन प्रेम के आसपास इकट्ठा किया जाता है, यश की सीढ़ियां प्रेम के लिए पार की जाती हैं, संन्यास प्रेम के लिए लिया जाता है, घर द्वार प्रेम के लिए बसाए जाते हैं और प्रेम के लिए छोड़े जाते हैं। जीवन का समस्त क्रम प्रेम की गंगोत्री से निकलता है। जो लोग महत्वाकांक्षा की यात्रा करते हैं, पदों की यात्रा करते हैं, यश की कामना करते हैं, क्या आपको पता है वे सारे लोग यश के माध्यम से जो प्रेम से नहीं मिला है उसे पा लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग धन की तिजोरियां भरते चले जाते हैं, अंबार लगाते जाते हैं, क्या आपको पता है जो प्रेम से नहीं मिला वह पैसे के संग्रह से पूरा करना चाहते हैं। जो लोग बड़े युद्ध करते हैं और बड़े राज्य जीतते हैं, क्या आपको पता है जिसे वे प्रेम में नहीं जीत सके उसे भूमि जीतकर पूरा करना चाहते हैं। शायद आपको ख्याल में न हो, लेकिन मनुष्य जीवन का सारा उपक्रम, सारा श्रम, सारी दौड़, सारा संघर्ष अंतिम रूप से प्रेम पर ही केंद्रित है। लेकिन ये प्रेम की अभीप्सा क्या है? पहले इसे हम समझे तो और बात समझी जा सकेगी। जैसा मैंने कल कहा, मनुष्य का जन्म होता है, माँ से टूट जाता है संबंध शरीर का। अलग एक इकाई अपनी यात्रा शुरू कर देती है। अकेली एक इकाई जीवन के इस विराट जगत में अकेली यात्रा शुरू कर देती है। एक छोटी सी बूंद समुद्र से छलांग लगा गई है और अनंत आकाश में छूट गई है। एक छोटे से रेत का कण तट से उड़ गया है और हवाओं में भटक गया है। माँ से व्यक्ति अलग होता है। एक बूंद टूट गई सागर से और अनंत आकाश में भटक गई है। वह बूंद वापस सागर से जुड़ना चाहती है। वह जो व्यक्ति है वह फिर समष्टि के साथ एक होना चाहता है। वह जो अलग हो जाना है, वह जो पार्थक्य है, वह फिर से समाप्त होना चाहता है। प्रेम की आकांक्षा एक हो जाने की, समस्त के साथ एक हो जाने की आकांक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती। ये सिकुड़ गई, बहुत छोटी हो गई, बहुत क्षुद्र हो गई। अहंकार क्षुद्र कर देता है, सिकोड़ देता है, बहुत छोटा बना देता है। जहाँ सीमा है वहाँ अंत है, वहाँ मृत्यु है। जहाँ सीमा नहीं है वह अनंत है, वहाँ अमृत है। क्योंकि जहाँ सीमा नहीं वहाँ अंत नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं। अहंकारी क्षुद्र के साथ जुड़ जाता है, अपने को अलग मानकर ठहर जाता है, रुक जाता है, पिघलने से, बह जाने से, मिट जाने से, सबके साथ एक हो जाने से अपने को रोक लेता है। मैंने सुना है, एक नदी समुद्र की तरफ यात्रा कर रही थी, जैसे कि सभी नदियां समुद्र की तरफ यात्रा करती हैं। भागी चली जा रही थी नदी समुद्र की तरफ। कौन खींचे लिए जाता था? मिलन की कोई आशा, एक हो जाने की, विराट के साथ संयुक्त हो जाने की कोई कामना, किनारों को तोड़ देने की, सीमाओं को तोड़ देने की, तटहीन सागर के साथ एक हो जाने की कोई प्यास नदी को भगाए ले जा रही थी। नदियां भाग रही हैं, वह नदी भी भाग रही थी कोई प्रेम। जैसे प्रत्येक मनुष्य की चेतना भाग रही है अनंत के सागर के साथ एक होने को, वैसी वह नदी भी भाग रही थी। लेकिन बीच में आ गया मरुस्थल। बड़ा था मरुस्थल। नदी उसमें खोने लगी। नदी दौड़ने लगी, तेजी से संघर्ष करने लगी। तोड़ देगी। उसने पहाड़ तोड़े थे, उसने घाट तोड़े थे, उसने मार्ग बनाए थे। वह इस मरुस्थल में भी मार्ग बना लेगी। लेकिन महीनों बीत गए, सालों बीतने लगे, मार्ग नहीं बन पाया।
नदी मरुस्थल में खोती चली जाती है, रेत उसे पीती चली जाती है, राह नहीं बनती। और तब नदी घबराए और रोने लगी। उस मरुस्थल की रेत ने कहा, अगर हमारी सुनो तो एक बात स्मरण रखो। मरुस्थल को केवल वे ही नदियां पार कर सकती हैं जो हवाओं के साथ एक हो जाती हैं, जो अपने को खो देती हैं और हवाओं के साथ एक हो जाती हैं, जो अपने को मिटा देती हैं। जैसे ही वे अपने को मिटाती हैं, हवाएं उन्हें अपने कंधों पर उठा लेती हैं और फिर मरुस्थल पार हो जाता है। मरुस्थल से लड़कर कोई कभी पार नहीं होता, मरुस्थल के ऊपर उठकर पार होता है। बहुत नदियां आई हैं इस मरुस्थल को पार करने, वे खो गईं। केवल वे ही नदियां उठ पाए हैं जिन्होंने अपने को खो दिया, भाप हो गईं, हवाओं के कंधों पर उठ गईं, मरुस्थल को पार गईं। अणुओं के बीच अनिवार्य रूप से जगह शेष रह जाएगी, फासला, डिस्टेंस शेष रह जाएगा। पदार्थ की सत्ता एटॉमिक है, आणविक है। प्रत्येक अणु दूसरे अणु से अलग है। हम लाख उपाय करें तो भी दो अणु एक नहीं हो सकते। उनके बीच में फासला है, उनके बीच में दूरी शेष रही जाएगी। ये हाथ हम कितने ही निकट ले आएं, ये हाथ हमें जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये हाथ फिर भी दूर हैं। इनके जोड़ में भी फासला है, इन दोनों हाथ में बीच में दूरी है, वह दूरी समाप्त नहीं हो सकती। प्रेम में हम किसी को हृदय से लगा लेते हैं, दो देह पास आ जाती हैं, लेकिन दूरी बरकरार रहती है, दूरी मौजूद रह जाती है। इसलिए हृदय से लगाकर भी किसी को पता चलता है कि हम अलग अलग हैं, पास नहीं हो पाए हैं, एक नहीं हो पाए हैं। शरीर को निकट लेने पर भी वह जो एक होने की कामना थी अतृप्त रह जाती है। इसलिए शरीर के तल पर किए गए सारे प्रेम असफल हो जाते हों तो आश्चर्य नहीं। प्रेमी पाता है कि असफल हो गए, जिसके साथ एक होना चाहा था वह पास तो आ गया, लेकिन एक नहीं हो पाए। लेकिन उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि यह शरीर की सीमा है, कि शरीर के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता, पदार्थ के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता, मैटर के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता। ये स्वभाव है पदार्थ का कि वहाँ पार्थक्य होगा, दूरी होगी, फासला होगा। लेकिन प्रेमी को यह नहीं दिखाई पड़ता है। उसे तो ये दिखाई पड़ता है कि शायद जिसे मैंने प्रेम किया है वह मुझे ठीक से प्रेम नहीं कर पा रहा है, इसलिए दूरी रह गई है। शरीर के तल पर एकता खोजना नासमझी है, यह उसे नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन दूसरा प्रेमी दूसरी तरफ जो खड़ा है, जिससे उसने प्रेम की आकांक्षा की थी, वह शायद प्रेम नहीं कर रहा है, इसलिए एकता उपलब्ध नहीं हो पा रही। उसका क्रोध प्रेमी पर पैदा होता है, लेकिन दिशा ही गलत थी प्रेम की, ये ख्याल नहीं आता। इसलिए दुनिया भर में प्रेमी एक दूसरे पर क्रुद्ध दिखाई पड़ते हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर क्रुद्ध दिखाई पड़ते हैं। सारे जगत में प्रेमी एक दूसरे के ऊपर क्रोध से भरे हुए हैं, क्योंकि वह आकांक्षा जो एक होने की थी वह विफल हो गई है, असफल हो गई है। और वे सोच रहे हैं कि दूसरे के कारण असफल हो गई है। प्रत्येक यही सोच रहा है कि दूसरे के कारण असफल हो गया हूँ, इसलिए दूसरे पर क्रोध कर रहा है। लेकिन मार्ग ही गलत था। प्रेम शरीर के तल पर नहीं खोजा जा सकता था, इसका स्मरण नहीं आता है। इस एकता की दौड़ में जिसे हम प्रेम करते हैं, उसे हम पजिस करना चाहते हैं, उसके हम पूरे मालिक हो जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मालकियत कम रह जाए, पजेशन कम रह जाए तो एकता कम रह जाए। इसलिए प्रेमी एक दूसरे के मालिक हो जाना चाहते हैं, मुट्ठी पूरी कस लेना चाहते हैं, दीवार पूरी बना लेना चाहते हैं कि प्रेमी कहीं दूर न हो जाए, कहीं हट न जाए, कहीं दूसरे मार्ग पर न चला जाए, किसी और के प्रेम में संलग्न न हो जाए। तो प्रेमी एक दूसरे को पजिस करना चाहते हैं, मालकियत करना चाहते हैं। और उन्हें पता नहीं कि प्रेम कभी मालिक नहीं होता। जितनी मालकियत की कोशिश होती है उतना फासला बड़ा होता चला जाता है, उतनी दूरी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि प्रेम हिंसा नहीं है, मालकियत हिंसा है, मालकियत शत्रुता है। मालकियत किसी की गर्दन को मुट्ठी में बांध लेना है, मालकियत जंजीर है। लेकिन प्रेम भयभीत होता है कि कहीं मेरा फासला बड़ा न हो जाए, इसलिए निकट और सब तरफ से सुरक्षित कर लूं ताकि प्रेम का फासला नष्ट हो जाए, दूरी नष्ट हो जाए। जितनी यह चेष्टा चलती है दूरी नष्ट करने की, दूरी उतनी बड़ी होती चली जाती है। विफलता हाथ लगती है, दुख हाथ लगता है, चिंता हाथ लगती है। फिर आदमी सोचता है कि यह प्रेम शायद इस व्यक्ति से पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को खोजूं। शायद यह व्यक्ति ही गलत है। तब आंखें दूसरे जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम संभव नहीं है, जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या संभव नहीं है। लेकिन प्रेम है ही नहीं। प्रेम के किनारे जाकर आदमी की नौक टूट जाती है। जो नौक बननी चाहिए थी, जिस पर हम यात्रा करते, वह टूट जाती है, क्योंकि हमने प्रेम को बिल्कुल ही गलत प्रारंभ से शुरू किया है। पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, पदार्थ के तल पर कोई प्रेम संभव नहीं है। वह इम्पॉसिबिलिटी है,
वह मेरी और आपकी असफलता नहीं है, वह मनुष्य जाति, जीवन के लिए असंभावना है। पदार्थ के तल पर कोई एकता उपलब्ध नहीं हो सकती। जब तक यह एकता उपलब्ध नहीं होती, सब तरफ चिंता और विफलता दिखाई पड़ती है। तो कुछ शिक्षक ये कहने लगते हैं कि यह प्रेम ही गलत है, ये प्रेम की बात ही गलत है, प्रेम का विचार ही गलत है। छोड़ो प्रेम के भाव को, उदासीन हो जाओ। जीवन को उदासी से भर लो, जीवन से प्रेम की सब जड़ें काट दो। ये दूसरी गलती है। प्रेम गलत दिशा में गया था, इसलिए असफल हुआ है। प्रेम असफल नहीं हुआ, गलत दिशा असफल हुई है। लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ लेते हैं कि प्रेम असफल हो गया है। तो प्रेम की शिक्षाएं हैं, अपने प्रेम को सिकोड़ लो, बंद कर लो, अपने से बाहर मत जाने दो। अपने से बाहर तो बंधन बनेगा, मोह बनेगा, आसक्ति बनेगा। अपने भीतर बंद कर लो, प्रेम को बाहर मत बहने दो। उदासीन जीवन के प्रति हो जाओ, प्रेम की खोज ही बंद कर दो। एक ही दिशा पैदा होती है, यह विफलता का ही परिणाम है, ये रिएक्शन है फ्रस्ट्रेशन का। प्रेम की तरफ पीट करके जाने वाले लोग उसी गलती में हैं, जिस गलती में प्रेम को शरीर के तल पर खोजने वाले लोग थे। दिशा गलत थी, प्रेम की खोज गलत नहीं थी, लेकिन दिशा गलत है, यह नहीं दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ा कि प्रेम की खोज ही गलत है। तो प्रेम से उदासीन शिक्षकों का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रेम की निंदा की, प्रेम को बुरा कहा, प्रेम को बंधन बताया, प्रेम को पाप कहा, ताकि व्यक्ति अपने में बंद हो जाए। लेकिन उन्हें है, तब प्रेम का असली सिक्का हाथ में आता है। तब ये सवाल नहीं है कि किससे प्रेम, तब ये सवाल नहीं है कि किस कारण प्रेम। तब प्रेम अकारण है, तब प्रेम इससे उससे नहीं है, तब प्रेम है। कोई भी हो तो प्रेम के दिए का प्रकाश उस पर पड़ेगा। आदमी हो तो आदमी, वृक्ष हो तो वृक्ष, सागर हो तो सागर, चांद हो तो चांद, कोई न हो तो फिर एकांत में प्रेम का दिया जलता रहेगा। प्रेम परमात्मा तक ले जाने का द्वार है, लेकिन जिस प्रेम को हम जानते हैं वह सिर्फ नरक तक ले जाने का द्वार बनता है। जिस प्रेम को हम जानते हैं वह पागलखानों तक ले जाने का द्वार बनता है। जिस प्रेम को हम जानते हैं वह कलह, द्वंद्व, संघर्ष, हिंसा, क्रोध, घृणा, इन सब का द्वार बनता है। वह प्रेम झूठा है। जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वह प्रभु तक ले जाने का मार्ग बनता है, लेकिन वह प्रेम संबंध नहीं है। वह प्रेम स्वयं के चित्त की दशा है, उसका किसी से कोई नाता नहीं, आपसे नाता है। इस प्रेम के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी और इस प्रेम को जगाने की दिशा में कुछ स्मरणीय बातें समझ लेनी जरूरी हैं। पहली बात, जब तक आप प्रेम को एक संबंध समझते रहेंगे, एक रिलेशनशिप, तब तक आप असली प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वह बात ही गलत है, वह प्रेम की परिभाषा ही भ्रांति है। जब तक माँ सोचती है कि बेटे से प्रेम, मित्र सोचता है मित्र से प्रेम, पत्नी सोचती है पति से प्रेम, भाई सोचता है बहन से प्रेम, जब तक संबंध की भाषा में कोई प्रेम को सोचता है तब तक उसके जीवन में प्रेम का जन्म नहीं हो सकता है। संबंध की भाषा में नहीं, किससे प्रेम नहीं, मेरा प्रेम पूर्ण होना है। मेरा प्रेम पूर्ण होना कारण असंबंधित 24 घंटे मेरा प्रेम पूर्ण होना है। किसी से बंध कर नहीं, किसी से जुड़कर नहीं, मेरा अपने आप में प्रेम पूर्ण होना है। ये प्रेम मेरा स्वभाव, मेरी श्वास बने, श्वास आए जाए, ऐसा मेरा प्रेम 24 घंटे सोते जागते उठते हर हालत में। मेरा जीवन प्रेम की भाव दशा, एक लविंग एटीट्यूड, एक सुगंध, जैसे फूल से सुगंध गिरती है। किसके लिए गिरती है? राह से जो निकलते हैं उनके लिए। फूल को शायद पता भी न हो कि कोई राह से निकलेगा। किसके लिए? जो फूल को तोड़कर माला बना लेंगे और भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे, उनके लिए। किसके लिए फूल की सुगंध किसके लिए गिरती है? किसी के लिए नहीं। फूल के अपने आनंद से गिरती है, फूल के अपने खिलने से गिरती है। फूल खिलता है, यह उसका आनंद है, भर गया है। और बुद्ध की यह बात सुनकर कि वे कहते हैं कि कुछ और कहना है, वह और हैरान हो गया है। और उसने कहा, आप क्या कहते हैं? यह आदमी थूक रहा है और आप पूछते हैं कुछ और कहना है। बुद्ध ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, शायद क्रोध इतना भारी हो गया है कि शब्द कहने में असमर्थ मालूम होते होंगे, इसलिए उसने थूक कर कोई बात कही है। मैं समझ गया हूँ, उसने कुछ कहा है, अब मैं पूछता हूँ और कुछ कहना है। वह आदमी उठ गया है, लौट गया है, पछताया है, रात भर सो नहीं सका है, दूसरे दिन सुबह क्षमा मांगने आया है। बुद्ध के चरणों में उसने सिर रख दिया, सिर उठाया। बुद्ध ने कहा, और कुछ कहना है? वह आदमी कहने लगा, कल भी आप यही कहते थे। बुद्ध ने कहा, आज भी वही कहता हूँ। शायद कुछ कहना चाहते हो, शब्द कहने में असमर्थ थे, इसलिए सिर पैरों पर रखकर कह दिया है। कल थूक कर कहा था, पूछता हूँ, कुछ और कहना है? वह आदमी बोला,
कुछ और नहीं, क्षमा मांगने आया हूँ। रात भर सो नहीं सका। मन में ये ख्याल हुआ, आज तक आपका प्रेम मिला मुझे, आज थूक आया हूँ आपके ऊपर, अब शायद वह प्रेम मुझे नहीं मिल सकेगा। बुद्ध खूब हंसने लगे और उन्होंने कहा, सुनते हो आनंद, यह आदमी कैसी पागलपन की बातें कहता है। ये कहता है कि कल तक मुझे आपका प्रेम मिला और कल मैंने थूक दिया तो अब प्रेम नहीं मिलेगा। तो शायद ये सोचता है कि यह मेरे ऊपर नहीं थूकता था, इसलिए मैं इसे प्रेम करता था, जो थूकने से प्रेम बंद हो जाएगा। पागल है तू, मैं प्रेम इसलिए करता हूँ कि मैं प्रेम ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू थूके, तू गाली दे, तू पैरों पर सिर रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रेम ही कर सकता हूँ। मेरे भीतर प्रेम का दिया जल गया। अब मेरे पास से जो भी निकले उस पर प्रेम पड़ेगा। कोई न निकले तो एकांत में प्रेम का दिया जलता रहेगा। अब इसका किसी से कोई संबंध न रहा। अब ये कोई संबंध न रहा, यह मेरा स्वभाव हो गया है। प्रेम जब तक किसी से संबंध है तब तक आप शरीर के तल पर प्रेम खोज रहे हैं, जो असफल हो जाएगा। प्रेम जब जीवन के भीतर, स्वयं के भीतर जला हुआ एक दिया बनता है, रिलेशनशिप नहीं, स्टेट ऑफ माइंड। जब किसी से प्रेम एक संबंध नहीं है बल्कि मेरा प्रेम स्वभाव बनता है, तब जीवन में प्रेम की घटना घटती। लेकिन वह नदी कहने लगी, मैं मिट जाऊंगी, मैं मिटना नहीं चाहती हूँ, मैं बनी रहना चाहती हूँ। तो सागर की रेत ने कहा कि अगर बनी रहना चाहोगी तो मिट जाओगी, और अगर मिट जाओगी तो बनी भी रह सकती हो। पता नहीं उस नदी ने उस सागर की रेत की बात सुनी या नहीं। जरूर सुन ली होगी, क्योंकि नदियां आदमियों जैसी नासमझ नहीं होती। वह सवार हो गई होगी हवाओं के ऊपर, पार कर गई होगी, बादल बन गई होगी, उठ गई होगी ऊपर, उसने नई दिशा में यात्रा कर ली होगी। लेकिन आदमी का अहंकार लड़ लड़ कर टूट जाता है, लेकिन मिटने को राजी नहीं होता। लड़ता है, टूटता है, लेकिन मिटने को राजी नहीं होता। जितना लड़ता है उतना ही टूटता है, उतना ही नष्ट होता है। क्योंकि किससे हम लड़ रहे हैं? स्वयं की जड़ों से। किससे हम लड़ रहे हैं? स्वयं के ही विराट रूप से। किससे हम लड़ रहे हैं? स्वयं की ही सत्ता से। टूटेंगे, मिटेंगे, नष्ट होंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, प्रेम से जो बचता है। स्मरण रहे, प्रेम, मैंने कहा, एक हो जाने की आकांक्षा है, और एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो। एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो। जो मिटने को राजी नहीं होता उसके लिए दूसरी दिशा खुल जाती है, वह अहंकार की दिशा है। तब वह अपने को बनाने को, मजबूत करने को, पुष्ट करने को, ज्यादा सख्त अपने आसपास दीवार उठाने को, किला बनाने को उत्सुक हो जाता है। अपने मैं को मजबूत करने की यात्रा में संलग्न हो जाता है। प्रेमी असफल हो गए क्योंकि शरीर के तल पर एकता खोजी। सन्यासी असफल हो जाते हैं क्योंकि अहंकार के तल पर अलग होने का निर्णय करते हैं। क्या कोई तीसरा मार्ग नहीं है? उसी तीसरे मार्ग की आपसे बात कहना चाहता हूँ। अहंकार तो कोई मार्ग नहीं है। अहंकार तो दुख की दिशा है। अहंकार तो भ्रांति है। मैं जैसी कोई चीज ही नहीं है भीतर, सिवाय शब्द के। जब सब शब्द छूट जाते हैं और आदमी मौन होता है तो पाता है कि वहाँ कोई मैं नहीं है। कभी मौन होकर देखें, कभी चुप होकर देखें, कभी शांत होकर देखें, वहाँ फिर कोई मैं नहीं पाया जाता। वहाँ कोई मैं नहीं है। वहाँ एग्जिस्टेंस है, वहाँ सत्ता है, अस्तित्व है, लेकिन मैं नहीं है। मैं मनुष्य की ईजाद है। मैं मनुष्य का आविष्कार है। बिल्कुल झूठा, उतना ही झूठा जैसे हमारे नाम झूठे हैं। क्यों? कोई आदमी किसी नाम को लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन जन्म के बाद हम नाम दे देते हैं ताकि दूसरे लोग उसे पुकार सके, बुला सके। नाम की उपयोगिता है, यूटिलिटी है, लेकिन नाम की कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। दूसरे लोग नाम लेकर बुलाते हैं, मैं खुद क्या कहकर अपने को बुलाऊं? मैं अपने को मैं कहकर बुलाता हूँ। मैं खुद के लिए, खुद को पुकारने के लिए दिया गया नाम है, और नाम दूसरों को पुकारने के लिए दिए गए नाम है। नाम भी उतना ही असत्य है जितना मैं का भाव असत्य है। लेकिन इसी मैं को हम इसी मैं को मजबूत करते चले जाते हैं। मैं को मोक्ष चाहिए, मैं को परमात्मा चाहिए, इसी मैं को सुख चाहिए। लेकिन मैं को कुछ भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ है, मैं असत्य है। जो सत्य है उसे कुछ भी नहीं मिल सकता है। मैं भी असफल हो जाता है और प्रेम भी असफल हो जाता है, और दो ही फ्रॉमी जोर सुगंध बिखर जाती है। दिए से रोशनी बरसती है, किसके लिए? कोई अंधेरे रास्ते पर न भटक जाए इसलिए, किसी को रास्ते के गड्ढे दिखाई पड़ जाए इसलिए। दिखाई पड़ जाते होंगे ये दूसरी बात है, लेकिन दिए की रोशनी अपने लिए,
अपने आनंद से, अपने स्वभाव से गिरती और बरसती है। प्रेम भी आपका स्वभाव बने, उठते बैठते सोते जागते अकेले में भीड़ में वह बरसता रहे फूल की सुगंध की तरह, दिए की रोशनी की तरह। तो प्रेम प्रार्थना बन जाता है, तो प्रेम प्रभु तक ले जाने का मार्ग बन जाता है, तो प्रेम जोड़ देता है समस्त से, सबसे, अनंत से। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रेम तब संबंध नहीं बनेगा। वैसा प्रेम 24 घंटे संबंध बनेगा, लेकिन संबंधों पर सीमित नहीं होगा। उसके प्राण संबंधों के ऊपर से आते होंगे, गहरे से आते होंगे। तब भी पत्नी पत्नी होगी, पति पति होगा, पिता पिता होगा, माँ माँ होगी। तब भी बेटे पर प्रेम गिरेगा, लेकिन बेटे के कारण नहीं, माँ के अपने प्रेम के कारण। तब भी पत्नी का प्रेम चलेगा, बहेगा, लेकिन पति के कारण नहीं, अपने कारण। क्वालिटी भीतर होगी, भीतर से आएगी और बहेगा। बाहर से कोई खींचेगा और बहेगा नहीं, भीतर से आएगा और बहेगा। वह अंतर्भाव होगा, बाहर से खींचा गया नहीं। अभी हम सब बाहर से खींचे गए प्रेम पर जी रहे हैं, इसलिए वह प्रेम कलह बन जाता है। जो भी चीज जबरदस्ती खींची गई है वह दुख और पीड़ा बन जाती है। जो भीतर से स्पॉन्टेनियस, सहज प्रकट हुई है, वह बात और हो जाती है, वह बात ही और हो जाती है। तब जीवन बहुत प्रेमपूर्ण होगा, लेकिन प्रेम एक संबंध नहीं होगा। साधक को स्मरण रखना है कि प्रेम उसकी चित्त दशा बने तो ही प्रभु के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर यात्रा की जा सकती है, तो ही उसके मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। पहली बात, संबंध में प्रेम के भाव को भूल जाएं। वह परिभाषा गलत है, वह प्रेम को देखने का ढंग गलत है। जब कोई गलत ढंग गलत दिखाई पड़ जाए तो फिर ठीक ढंग देखा जा सकता है। तो पहली बात है, जो फॉल्स लव है, वह जो झूठा प्रेम है, जो संबंध को प्रेम समझता है, उसकी व्यर्थता को समझ लें। वह सिवाय असफलता के और चिंता के कहीं भी नहीं ले जाएगा। फिर दूसरी बात है, वह दूसरी बात यह है कि क्या आपके भीतर से प्रेम का जन्म हो सकता है। भीतर से, बाहर कोई भी न हो तो भी हो सकता है। जब भी प्रेम का जन्म हुआ है तो वैसे ही हुआ है। हमारे भीतर वह छिपा है बीज, जो फूट सकता है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हम संबंध वाले प्रेम पर ही जीवन भर संघर्ष करते रहे हैं। हमने कभी ध्यान नहीं दिया उसके पार भी कोई प्रेम की संभावना है, कोई रूप है। हम हमेशा रेत से तेल निकालने की कोशिश करते रहे हैं। रेत से तो तेल नहीं निकला, निकल नहीं सकता था, लेकिन रेत से तेल निकालने में हम भूल ही गए कि ऐसे बीज भी थे जिनसे तेल निकल सकता था। हम सब संबंध वाले प्रेम से जीवन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से नहीं निकला है, नहीं निकलेगा, लेकिन समय खोता है, शक्ति खोती है, और जहां से निकल सकता था उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। प्रेम चित्त की एक दशा की तरह पैदा होता है, बस वैसा ही पैदा होता है। जब भी होता है वैसा ही पैदा होता है। उसे कैसे पैदा करें, वह कैसे जन्म ले, वह बीज कैसे टूट जाए और अंकुरित हो जाए। 3 बातें, 3 सूत्र इस संबंध में स्मरण रख लेने चाहिए। पहली बात, जब अकेले में हो तब भीतर खोज करें, क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूँ। जब कोई न हो तब खोज करें, क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूँ। क्या अकेले में लविंग, क्या अकेले में एकांत में भी आंखें ऐसी हो सकती हैं जैसे प्रेम पात्र मौजूद हो। क्या अकेले में, शून्य में, एकांत में, खाली में भी मेरे प्राणों से प्रेम की धाराएं उस रिक्त स्थान को भर सकती हैं जहां कोई नहीं, कोई पात्र नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। क्या वहां भी प्रेम मुझसे बह सकता है। इसको ही मैं प्रार्थना कहता हूँ। उसको नहीं प्रार्थना कहता कि हाथ जोड़े मंदिरों में बैठे हैं। एकांत में जो प्रेम को बहाने में सफल हो रहा है, कोशिश कर रहा है, वह प्रार्थना में है, वह प्रेयरफुल मूड में है। तो अकेले में बैठकर देखे कि क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूँ। लोगों के साथ प्रेमपूर्ण होकर बहुत देख लिया होगा आपने। अब अकेले में थोड़ी खोज करें, क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूँ। पहला सूत्र, एकांत में प्रेमपूर्ण होने का प्रयोग करें, खोजे, टटोले अपने भीतर। हो जाएगा, होता है, हो सकता है, जरा भी कठिनाई नहीं है। कभी प्रयोग ही नहीं किया उस दिशा में, इसलिए ख्याल में बात नहीं आ पाई है। निर्जन में भी फूल खिलते हैं और सुगंध फैला देते हैं। निर्जन में, एकांत में प्रेम की सुगंध को पकड़ें। जब एक बार एकांत में प्रेम की सुगंध पकड़ जाएगी तो आपको ख्याल आ जाएगा कि प्रेम कोई रिलेशन